जी नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज हम ट्रिगोमेट्री का क्लास ले रहे हैं, जो कि ट्रिगोमेट्री क्लास बहुत इजी है अगर इसको हम समझ जाते हैं तब, नहीं तो ये बहुत कठिन है। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। बस इतना सा हमको मान याद रखना है, इसी में सारा सूत्र निकल जाएगा। और एक फार्मूला और है जो कि टेन थीटा इक्वल टू है साइन थीटा बटे कोस थीटा। बस इतना सा में ही हम जितना भी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साइन कोस का जो वैल्यू होता है, साइन कोस टेन कोसेक टेन, सभी का मान हम आसानी से याद कर सकते हैं। अब बस थोड़ा सा सबसे पहले उसका हम लिख लेते हैं डिटेल से, शुरू से अंत तक। सबसे पहले जिसका मान निकालना है उसका यहाँ पे मान लिख लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, इसके बाद निकालना है हमको 30 डिग्री, इसके बाद निकालना है 45 डिग्री, इसके बाद निकालना है 60 डिग्री, इसके बाद निकालना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये सब का निकालने के लिए साइन इधर लिख देते हैं, साइन थीटा, ये थीटा का मान है साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, यहाँ अपोजिट लिखना है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे लिख देते हैं सबको। इसके बाद यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री निकालना है। 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले ऊपर में हम 0 डिग्री से निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर 0 लिखते हैं, 0 के बाद 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। अब सब के नीचे हम 4 लिख देंगे, सबके नीचे हम 4 लिख देंगे। इसके बाद सब के ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे। अब 0 का रूट तो 0 ही होगा, और 4 का वर्गमूल 2 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो कितना हो गया 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2, और 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, और 2 का वर्गमूल √2, और फिर कितना √3 का √3, और फिर 4 का वर्गमूल 2 √3/2, और ये 4 कट गया तो कितना हो गया 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो हम देख रहे हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 0 डिग्री का मान 0। तो कॉस का निकालना नहीं है, कॉस का जो होता है साइन का सारा मान का उल्टा होता है। बस क्या करना है, अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ √3/2 हो जाएगा। इसके बाद इसका सीधा तो यही होगा, फिर इधर से ये आएगा तो ये 1/√2 ही होगा इसका।
और फिर इसका इधर लिख देंगे हाफ, और इसका इधर आ जाएगा। तो देखें, बस किसी को याद नहीं करना पड़ा, बस इसको एक बार खाली समझ के यहाँ से लिख देना है 0 1 2 3 4, और सबके नीचे 4 से भाग दे देना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। 0 से 90 डिग्री तक मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर इसी तरह इसका भी सेम निकालना है। इसमें क्या है, टेन थीटा बराबर, अभी थोड़ा देर पहले एक फार्मूला याद किए थे हम लोग, जो कि टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी टेन 0 डिग्री का निकालेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान बटे कॉस 0 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, यानी 0 बटा 1, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा मान, यानी कि 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, तो 1 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है 0, यानी कि 0 में 1 से अगर भाग देंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो ये हो गया इसका वैल्यू 0। अब इसी तरह इसमें इससे 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो ये 2 तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये दोनों में भाग लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में, तो ये 1 हो गया, 2 कट गया तो ये √3 हो गया। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये तो असंभव है, भाग लग ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 को कितना बार पढ़ेंगे तो 1 नहीं होगा। 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि 1 गुना 0 इक्वल टू 0, लेकिन 0 में अगर यदि हम नहीं, यदि 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना बार 0 को पढ़ेंगे तो 1 नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनेटिव। तो ये हो गया इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अब कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, और ये साइन 30 डिग्री का मान क्या है हाफ, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये 1/2, तो इसको उल्टा देंगे, 2 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 ऊपर नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर यहाँ क्या है √3/2, इसका उल्टा क्या होगा 2 ऊपर √3 नीचे। फिर यहाँ पे क्या है 1 का उल्टा 1। अब क्या बच गया मेरा सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा क्या होगा बस √2 होगा, और हाफ का उल्टा हाफ। इसके बाद क्या है कॉस थीटा, सेक थीटा का हो गया 60 डिग्री तक। अब 90 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉस, इसका 0 का उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। अब बच गया मेरा कॉट थीटा। कॉट थीटा उसी तरह निकालेंगे, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो 0 का उल्टा हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव, और 1/√3 का उल्टा क्या हो गया √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर √3 नीचे। ये अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0, तो ये हो गया सबका मान। अब ये सारा मान अब तो निकल गया। अब इसमें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये वाला फार्मूला सिर्फ इसको याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, कि 0 से 4 तक लिखना है, फिर सब में 4 से भाग दे देना है, फिर सब में रूट लगा देना है,
फिर उसको जो कटता है कटा दो। इसके बाद मान निकाल के 0 से सभी एक लाइन सजा दो, फिर एक लाइन से ही ये सारा मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। जी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।